मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम आपके लिए 5 वचनों कर लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। इन वचनों के यदि आप सुन रहे हैं, यदि विश्वास करके यदि आप इसे पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको जीवन को बदलेगा। आप जानेंगे कि मैं अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता, हमारे घर में काम नहीं करता। तो आज इस बाइबल के वचनों को जरूर सुन के जाइए, ताकि आप भी परमेश्वर की इन बातों को सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता, ये बाइबल के वचन क्या बताता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को जरूर सुनिए ताकि आप भी इस जानकारी को जानें। तो जैसा कि हम आपको लेकर चल रहे हैं कुछ वचनों की ओर, जैसा कि लिखा है पहला कुरिन्थियों 4:14 में, यहोवा कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं ये बातें लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक और बेटे बेटी जानकर तुम्हें चिंता करता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, यहाँ कहता तुम लज्जित हो, तुम शर्मिंदगी महसूस करो। परमेश्वर ये नहीं कहता, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें प्रिय अपने बेटे और अपनी बेटी समझकर ये बातें मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम किन रास्ताओं पे चल रहे हो, कैसे पाप में फंसे जा रहे हो। परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता मेरे मसीह भाइयों। तो वचन में यह कहता है कुरिन्थियों 4:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमसे कहता, क्या तुम नहीं जानते कि ये जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। वो आत्मा जो परमेश्वर ने अपने अंदर से हमारे नथुनों में फूंक दिया और हम जीवित प्राणी बन गए, तो वही आत्मा हमारे अंदर वास करती है। हम अपने मंदिर को कभी न गंदा करें, आप कभी न बेविचार करें, आप कभी न पाप करें, आप कभी न नशा करें, क्योंकि ये मंदिर है, वो परमेश्वर की मंदिर जिसे हम खराब कर रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो परमेश्वर फिर वचन करता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ कह रहा है, यदि आप इस शरीर को नष्ट करोगे, आप बेविचार करोगे, आप पाप करोगे, आप नशा करोगे, आप लड़ाई झगड़े करोगे, आप बैर नफरत करोगे, ये सब क्या है? पाप कर रहे हो, आप परमेश्वर की मंदिर को गंदा कर रहे हो। परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, ये हमारा आत्मा पवित्र है, ये कभी ना मरेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, इसको गंदा आप कभी ना करो। ये परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस काम के लिए हमें दिया है वो काम हमें करना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों, और वह तुम हो, क्योंकि पवित्र मंदिर हम हैं। वो परमेश्वर कहता है ये मंदिर तुम्हारे शरीर है, इसे गंदा तुम्हें नहीं करना है मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमें इस बात को जरूर समझ के रखना है मेरे मसीह बहनों, क्योंकि अपने आप को धोखा ना दे। जो व्यक्ति अपने आप को धोखा देने का मतलब यही कि तुम पाप कर रहे हो, कलीसिया चर्च कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, फिर भी आप पाप कर रहे हो, तो परमेश्वर कहता तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे नहीं परंतु अपने आप को, अपने शरीर को धोखा दे रहे हो, कि यदि आप धोखा दोगे तो आप नरक में जाओगे और नरक की आग में तुम्हें फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। परमेश्वर कहता है जो व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, ये बाइबल झूठी है, और ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा समझते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, समझते हो मूर्ख बन के ज्ञानी हो, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, परमेश्वर कहता है वो व्यक्ति मूर्ख है, वो व्यक्ति गलत है, परमेश्वर कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। फिर हम वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 1:26 में लिखा यह है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुल दिन बुलाए गए हैं। परमेश्वर कहता अपने शरीर के अनुसार तुम घमंड ना करो। परमेश्वर कहता तुम घमंड ना करो कि तुम अपने आप को कहते हो मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं बहुत ये जानता हूँ, मैं ऐसी सी बातें बहुत जानता हूँ। तो परमेश्वर कहता ऐसा ना करो, परमेश्वर में कहता है। फिर वचन को हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया
मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत के इस पूरे संसार में मूर्खों को चुनता हूं। मूर्ख को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और वह परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जिसे जगत के लोग ठुकरा दिए, जिसे कहते हैं तुम तुच्छ हो, तुम गलत हो। परमेश्वर उन्हें चुन लिया मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने उन्हें चुनकर खड़ा कर दिया है। परमेश्वर ने कहा मैं ज्ञानवानों को नहीं, ज्ञानवानों को लज्जित करे, मैं ऐसे व्यक्ति को चुनकर खड़ा करता हूं मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए ज्यादा हमें परमेश्वर में घमंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हमें बाइबल के विषय में बहुत जानकारी है, हम किसी की बात नहीं सुनते, हम किसी पास्टर याजक की बात ना सुने, तो यह परमेश्वर कहता है तुम लज्जित हो गए मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर कहता है अपने आप में घमंड ना करो, अपने आप में कभी नहीं घमंड करना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। फिर हम वचन को पढ़ेंगे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने कहा ज्ञानवानों को लज्जित करेंगे मैं जिन व्यक्ति को चुनता हूं। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवंतों को लज्जित करे, जो अपने आप को बलवंत और बहुत बड़ा समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञान और शैक्षिक और ज्ञानी और विज्ञान को मानते हैं। परमेश्वर कहता है उनको वो लज्जित करेंगे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं वे उन्हीं को भी चुन लिया। परमेश्वर ने कहा जो नीच है, जो ज्ञानवान है, जो पढ़े लिखे नहीं है, आज परमेश्वर उन्हें खड़ा कर रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है, ऐसे लोगों को अपनी पवित्र आत्मा देते हैं कि वो भविष्यवाणी करते हैं। आज हमारे इंडिया में बड़े बड़े पास्टर हैं, पढ़े लिखे तो कम है, परंतु बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे ज्ञानवान लोग उनके पास आते हैं और उनकी प्रॉफिट और उनकी बातों को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जगत में मूर्खों को चुन लिया हूं कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो मेरे मसीह भाइयों, परमेश्वर ने सच कहा है कि मैं ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा कि जो अपने आप को बहुत कहता है, मैं उसे लज्जित करूंगा। परमेश्वर कहता है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए, कोई भी व्यक्ति इस संसार में परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। क्योंकि यदि लाचार व्यक्ति, यदि कम पढ़ा लिखा एक ज्ञानवानों को लज्जित करेगा तो उसका घमंड खत्म हो जाएगा। वो जानेगा कि परमेश्वर सच कहता है कि मैं ज्ञानवानों को नहीं परंतु तुच्छों को, जो एकदम फेंक दिए गए हैं, जिसे लोग बेकार समझते हैं, परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे मेरे मसीह भाई बहनों। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। यस मेरे मसीह भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। इसलिए फिर हम वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा ऐसा है मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट करूंगा। परमेश्वर कहता है जो अपने आप को बहुत समझता मैं ज्ञानवान हूं, अपने आप को बहुत समझता है, मैं उसको कहता हूं, परमेश्वर कहता है मैं उसके ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। और समझदारों, जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, परमेश्वर कहता है मैं समझदारों को समझ को तुच्छ कर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उससे तुच्छ कर दूंगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपको ज्यादा परमेश्वर में और ज्यादा परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं समझना कि हमें बहुत जानकारी है, अब हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम सब कुछ जान गए। तो ये है घमंड आपका, ये घमंड है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं घमंड को नष्ट कर दूंगा और समझदारों को तुच्छ कर दूंगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बता दिया वचनों में कि आप लोग ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और परमेश्वर की महिमा के लोग हैं। यस मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर एक लोगों तक पहुंचे मेरे मसीह भाई बहनों।